ये कौम नहीं काम कर रही किसी भी फील्ड में। टेक्नोलॉजी में मैं अगर पर्टिकुलराइज करूं, मुझे किसी भी फील्ड में ये बेहतर नहीं लगते। इंडिया पे अगर हम देखें, माइट भी पॉसिबल कि वो इस पे करते हो, मुझे इधर क्या पता है। ये ज़ीरो लेवल कौम है। हम तो तरस जाते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ देखें जो मेड इन पाकिस्तान का उसके ऊपर लोगो लगा हो। इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मेड इन इंडिया का लोगो लगा हुआ है और वहाँ के लोग इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इंडिया के लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ों में सक्सेस हासिल कर रहे हैं जिसमें सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल था। इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों का ख्वाब होता था। हमारी इधर टेररिज्म का सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से जो है फॉरेनर्स जो है ना वो इधर पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। आई थिंक तो कि यही प्रॉब्लम्स है। ये कौम नहीं काम कर रही किसी भी फील्ड में। टेक्नोलॉजी में मैं अगर पर्टिकुलराइज करूं, मुझे किसी भी फील्ड में ये बेहतर नहीं लगते। इंडिया पे अगर हम देखें, माइट भी पॉसिबल कि वो इस पे करते हो, मुझे इधर क्या पता है। ये ज़ीरो लेवल कौम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो गई और ये पहले अच्छे लोग आते थे, अब बर्बाद हुई एक यूथ है और नॉनसेंस किस्म के लोग हैं। अच्छे भी हैं, लेट्स सपोज कह लें कि 100 आउट ऑफ परसेंटेज 5% कह सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं। मैं ओवरऑल एक जनरल भी बात कर रहा हूँ, इररिलेवेंट भी, टेक्नोलॉजी से हटके भी, कि अगर क्या देखा जाए, सोशली भी देखा जाए, इकनॉमिकली जो बंदे काम कर रहे हैं वो 100 में से 5। बाकी ये टिकटॉकर्स और इस तरह की एक यूथ बिल्ड हो रही है और ये मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बेहतरी की तरफ ये कौम जा रही है। अच्छा, टिकटॉकर्स तो वहाँ पर भी मौजूद हैं। आपको फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स लगते हैं कि वो लोग आज कामयाब हो रहे हैं? उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें कि वो अच्छी जा रही है और बहुत अच्छी है हमारे से। अकॉर्डिंग टू वल्गैरिटी वो समथिंग सेपरेट इश्यूज़ हैं, बट वो बीट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और इंडियन गाड़ियाँ हो गई, वो बैटरीज़ वाली बाइक्स हैं, वो काफ़ी उधर चलती हैं। बट यहाँ पे बस वो ख़ुद बना रहे हैं ना उधर, वो इस लेवल पे काफ़ी आगे हैं। और टिकटॉकर्स की तो मैंने जस्ट एग्जांपल्स दी है। और बस अल्लाह करे ये मुल्क कुछ बेहतर हो, कुछ हालात बेहतर हो। वो वर्क कर रहे हैं, वो अब बाहर से कोई परचेजिंग नहीं कर रहे, सब अपनी चीज़ें बना रहे हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ है और बड़ी मानी हुई बात यह है कि इंडिया के पास ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि मेड इन इंडिया चीज़ें बना रही हैं, टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के हवाले से आप देखें इंडिया को कितनी इनकम हो रही है, ठीक है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है उन्होंने और इस चीज़ की वो तैयारी भी कर रहे हैं कि आने वाले दौर में वो बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको कम्पीट करेंगे, उनको टक्कर देंगे टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया के पास बहुत बेतहाशा टैलेंट मौजूद है जो परफॉर्म कर रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हमारे पास जो टैलेंट मौजूद है हम उनको इस्तेमाल करें, उनसे परफॉर्म करवाएं। हम तो तरस जाते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ देखें जो मेड इन पाकिस्तान का उसके ऊपर लोगो लगा हो। इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर मेड इन इंडिया का लोगो लगा हुआ है और वहाँ के लोग इस चीज़ पे बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इंडिया के लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ों में सक्सेस हासिल कर रहे हैं जिसमें सक्सेस हासिल करना बहुत मुश्किल था। इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों का ख्वाब होता था। इंडिया की आवाम ने अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपने मुल्क के लिए अपने हाथों से अपनी तकदीर बदली है और तकदीरें कैसे बदली जाती हैं इंडियन लोगों ने ये साबित कर दिया। इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में क्यों होती है, क्यों उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट है फॉरेनर्स का? वहाँ पे अब देखिए एजुकेशन उनकी पॉलिसी गवर्नमेंट की वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा अब आईफोन की जो इंडस्ट्री है वो जो है ना शिफ्ट हो गई है इंडिया में। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जो है आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में हुई है। तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया को वो सपोर्ट करेंगे।
फॉरेनर्स ने ही की है ना इंडिया में अपनी, चाइना से शिफ्ट करके। तो क्या रीजंस हैं जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रही हैं, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया के जो लोग हैं एज आ लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और क्या वजह लगती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी होगी तो हर मुल्क, हर कंट्री उधर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेगी। हमारी इधर टेररिज्म का सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से जो है फॉरेनर्स जो है ना वो इधर पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। आई थिंक तो कि यही प्रॉब्लम्स है।